नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना के जवानों के साथ संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों की याद में एक दौलत बेग ओल्डी में एक मेमोरियल बनाया है, जिसमें उस झड़प में शहीद हुए एक अफसर सहित 20 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इस वॉर मेमोरियल में उन सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं जो 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एम्स की सबसे अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। अब इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपनी क्लाइंट रिया की बात को दोहराते हुए कहा, सत्यमेव जयते। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका औपचारिक ऐलान किया गया है। महागठबंधन के नेताओं की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसका ऐलान किया गया है। इसमें महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यूएई के अबू धाबी में खेले जा रहे आईपीएल मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 20 मुकाबले हो चुके हैं। राजस्थान ने 10 और बेंगलुरु ने 8 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके यहाँ कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारतीय तीर्थयात्रियों को सुबह से शाम तक गुरुद्वारे के दर्शन करने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। देश में 24 घंटे में 79,683 संक्रमित मिले, 76,205 वहीं लोग रिकवर हुए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,71,734 हो गया। इनमें से 54,24,943 लोग रिकवर हुए हैं। शुक्रवार को 1,066 लोगों की जान गई। मरने वालों की संख्या 1,08,73 हो गई। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत ने शनिवार को शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया है। सरहदों की रक्षा और निगहबानी के साथ साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के हिमवीर अब समाज सेवा के मोर्चे पर भी कमान संभालेंगे। आईटीबीपी का मकसद है कि अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त ये जवान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझे और लोगों के साथ जुड़कर समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को अंजाम दे, ताकि इसका लाभ आमजन को मिल सके। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए आईटीबीपी के जवानों ने समाज और जनसेवा की बागडोर संभालने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 वर्षीय लड़की के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में पूरे देश में गुस्सा चल रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार दोपहर को एक बार फिर हाथरस के लिए रवाना हुए। वह पीड़िता के परिवार से मुलाकात की कोशिश करेंगे। हालांकि यूपी पुलिस ने इसे देखते हुए इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पीड़िता के परिवार से मिलने की यह उनकी दूसरी कोशिश है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कल दिल्ली में 2,920 पॉजिटिव केस मिले थे। कल कुल टेस्ट 56,258 टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट कम होकर 5.19% पर आ गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि एक समय में दिल्ली दूसरे नंबर पर चल रही थी, अब दिल्ली छठे नंबर पर है। एनएमपी सिन्हा सीबीआई में पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी रह चुके हैं। सिन्हा 1 महीने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी से रिटायर हुए थे। उन पर सीबीआई में किसी मामले को एक पक्ष में कराने के बदले रिश्वत की रकम लिए जाने का आरोप है। केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता ऑटो, क्रेडिट कार्ड, बकाया पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। सरकार हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मॉरिटोरियम समय में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज की छूट देगी।
एप्पल की नई स्मार्ट वॉच सीरीज 6 और सीरीज SE की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है। पिछले मई इन दोनों स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया गया था। स्मार्ट वॉच की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा तक हो, इसलिए एप्पल ने सीरीज SE को बजट वॉच के तौर पर पेश किया है, जबकि सीरीज 6 एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी दिवाली पर थिएटर में रिलीज होने जा रही है। यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि आइनॉक्स ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी। मगर अब जो ताज़ा खबर आ रही है जिसके अनुसार सूर्यवंशी दिवाली पर नहीं आएगी। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।